कार्यक्रम को किया जा रहा है। रिटायर्ड न्यायाधीश हैं और यह पूरा कार्यक्रम इन्हीं की देखरेख के अंदर किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना एक आदमी भेजा गया है जो इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी करेगा। कहां होगा? तो यह केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया है, जहां पर 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कौन कौन सी? सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद, इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पैसे लौटाए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, इसी पोर्टल के थ्रू पैसा रिफंड होगा। अमित शाह जी ने अपने द्वारा यह जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार से आने वाले 45 दिनों के भीतर 1.7 करोड़ लोगों के डिपॉजिटर्स के पैसे, जिन्होंने सहारा में पैसा इन्वेस्ट किया था, उनके पैसे लौटेंगे और उनको किस प्रकार से पैसे लौटेंगे ये प्रक्रिया इन्होंने बताई। इसमें से ये जानकारी पहले ही क्लियर कर लीजिए, केवल 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कुल 6 सहारा के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज रन की जाती थी, 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो निवेश है वही पैसा लौटेगा। हालांकि यहां 10 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है। शुरुआत में 5000 करोड़ रुपए ही 4 करोड़ निवेशकों तक लौटाए जाएंगे, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा कहा गया। सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा यह कार्यक्रम किया जाएगा। 86,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे सहारा के द्वारा जुटाए गए थे, लेकिन इसके अंदर से अधिकांश जो पैसा अभी रिटर्न किया जा रहा है वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य हैं जिनके इन्वेस्टर्स के द्वारा पैसा लगाया गया था वो पैसा लौटेगा। ये 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले जान ले, तो जिनको इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपना नंबर मिल गया वो तो जांच लें, जिनका नाम नहीं आया है वो अभी के लिए छोड़ दें। कौन से बचे हुए हैं? सहारा हाउसिंग इंडियन कोऑपरेटिव लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 2 अभी जो हैं वो बचे हुए हैं। इनमें से बाकी 4 के पैसे रिटर्न होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सहारा इंडिया की जो ये 4 एंटिटी हैं, इनमें 9.88 करोड़ इन्वेस्टर हैं, जो कि 9.88 करोड़ इन्वेस्टर के द्वारा 86,000 करोड़ रुपया सेबी की खबर के अनुसार इन्वेस्ट किया हुआ है। अब पैसा कितना मिलने वाला है? तो शुरुआत में केवल 10,000 रुपए ही रिफंड किए जाएंगे। किसी का कितना भी पैसा इन्वेस्ट हो सकता है आप में से किसी ने 20,000 रुपए, किसी ने लाख रुपए, किसी ने 2 लाख रुपए, किसी ने 10 लाख रुपए, कितना भी इन्वेस्ट कर रखा हो, शुरुआत में केवल 10,000 रुपए ही आपको ट्रांसफर किए जाएंगे। बाकी जो 10,000 से कम वाले लोग हैं उनका तो पूरा पैसा रिफंड हो ही जाएगा। यानी 10,000 से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें फिलहाल के लिए 10,000 रुपए ही मिलने वाला है। और जो बाकी लोग हैं, यानी एक प्रकार से कहने का अर्थ यह हुआ कि पहले फेज में जिन 4 करोड़ निवेशकों का पैसा रिफंड किया जाना है, जो कि 5,000 करोड़ रुपए में से ही रिफंड होगा, उनमें से 10,000 रुपए से ज्यादा का जिनका पैसा है उन्हें केवल 10,000 मिलेगा और बाकी सबको 10,000 से जो कम है वो उनको उनका पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो कहां होगा ये? तो मैंने बता दिया, ये पोर्टल है जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम होगा। अब पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए कैसे होगा। करना क्या है? आपको गूगल पर CRCS रिफंड पोर्टल सर्च करना है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर आपका स्वागत है। होम पेज पर जमा करता पर क्लिक करें। यहां पर सबसे पहले डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन, डिपॉजिटर यानी डिपॉजिटर जो है उसका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन के अंदर मेंबरशिप नंबर, जो जिसने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भाग लिया था उसका नंबर डलेगा, उसका आधार कार्ड डलेगा। आधार कार्ड चूंकि ऑलरेडी मोबाइल नंबर से अटैच होता है तो उसका OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पे डालना होगा। फिर आपको यहाँ पर UIDAI के द्वारा एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है, वो भरना है। और उस डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर आपको आई एग्री वाला जो ऑप्शन है वो क्लिक करना है। और आई एग्री वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो पहले नंबर पर आपको केवल अपना मेंबरशिप नंबर डालना है। मेंबरशिप नंबर के बाद में आपको दूसरे नंबर पर यहां पर अपने द्वारा अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। इसके बाद में पर्सनल डिक्लेरेशन आपको डालनी है, पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जिसमें फिर से एक बार आधार कार्ड डाला जाएगा और आधार कार्ड के साथ साथ आपका OTP भी यहां पर डाला जाएगा। इसके बाद में फिर क्या होगा? इसके बाद में फिर आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स ये कंप्लीटली वेबसाइट निकाल कर दे देगी, आपको बताएगी ये आपका नंबर है, ये आपका अल्टरनेट नंबर लिख सकते हो, अपना ईमेल आईडी लिख सकते हो, वो आपसे सारे ऑप्शंस यहां पर पूछे जाएंगे। देखिए जिस प्रकार की ये प्रक्रिया है, आप इसको करने से पूर्व किसी भी आपके पास जो जानकार व्यक्ति है उसके साथ बैठकर इसे करें, किसी कंप्यूटर वाले के पास बैठकर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। इसके बाद में क्लेम रिफंड करके एक ऑप्शन आएगा, जहां पर आपको जाना है, आपको अपनी सोसाइटी का नंबर डालना है,
उसके बाद आपने कौन सी स्कीम ले रखी थी वो डालना है। इसके बाद में अपनी सारी डिटेल्स के आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर डालने हैं और आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पूरी जानकारी निकाल करके वो दिखा देगा कितना पैसा आपका डिपॉजिट हुआ था, कैसे कैसे डिपॉजिट हुआ था, वो विजिबल हो जाएगा। इसके बाद में फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। आवश्यक दस्तावेज अपलोड जो भी दस्तावेज आपके पास हैं उनकी फोटो खींच के 3 MB से कम की फाइल बनाकर उन्हें अपलोड किया जाएगा। तो यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा जो फोटो खींच करके आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में जब आप अपना अपना फोटो अपलोड कर देंगे उसके बाद में यहां पर सबमिट का ऑप्शन आएगा और आपको एक नंबर मिलेगा जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां पर सबसे पहले आपको ये पोर्टल पर जाना है, गूगल पर यह चीज डालनी है। इसके बाद में पोर्टल पर होम पेज का पंजीकरण करना है, आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद OTP पर क्लिक करना है और OTP दर्ज कराना है। इसके बाद में फिर से रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद जमाकर्ता का फिर से लॉगिन होगा, दोबारा से आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और OTP दर्ज किया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि आप नियम और शर्तें एक बार पढ़ लें, जब आप उनसे सहमत हो जाएंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। आपकी पूरी डिटेल्स जैसे बैंक का नाम, आपकी जन्म तिथि सब यहां पर लिखी हुई आ जाएंगी। जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें, यानी आपके पास जो जमा का प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी के साथ फिर आप दावा अनुरोध पत्र जो है ये भरेंगे। इसमें आप सोसाइटी का नाम, उसकी सदस्यता नंबर, आपकी जमा राशि, ये सारी डिटेल भरी जाएंगी। अगर कोई लोन लिया है, पार्शियल पेमेंट मिला है तो वो भी आपको बताना होगा। दावा राशि अगर आपने जो क्लेम किया है वो अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड की डिटेल भी डालनी पड़ेगी। एक ही बार आप दावा कर सकेंगे, बार बार आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपको जितनी भी डिटेल्स हैं वो एक ही बार में भरनी है। वेरिफिकेशन के बाद आप अपना जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो दावा जो है, क्लेम जो है, उसका फॉर्म डाउनलोड करके रखना होगा। इस पर आपको एक नई फोटो चिपकानी होगी और उस पर साइन करना होगा। अब इस फॉर्म को आपको वापस से अपलोड करके फिर जमा करना होगा। जब आपका क्लेम सफलतापूर्वक रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फिर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। इसके बाद 30 दिन के अंदर आपका जो है दावा सहारा सोसाइटी के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा। फिर सरकारी अधिकारी अगले 15 दिन में इस कार्रवाई को कंप्लीट करेंगे। दावा अप्रूव होने पर राशि सीधे आपके आधार कार्ड से जो जुड़ा हुआ अकाउंट नंबर है उसमें पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपको यह फॉर्म फिल करना है तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले सदस्यता संख्या भरनी होगी। आपके पास में जमा खाता संख्या होनी जरूरी है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होना जरूरी है, जमा प्रमाण पत्र यानी कि आपके पास जो पासबुक है जिससे आप पैसा जमा कराते थे वो पासबुक होना जरूरी है, और पैन कार्ड होना जरूरी है जिसमें कि 50,000 रुपए और अधिक अगर आप पैसा रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो आपका पैन कार्ड होना जरूरी है। आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा, बनवा लीजिए। 50,000 रुपए से अगर आपको ज्यादा चाहिए, आपका क्लेम ज्यादा का है तो पैन कार्ड बनवाइए। क्या मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट होना जरूरी है? बिल्कुल, एक दूसरे से कनेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग की जांच कैसे करें? आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है बैंक नंबर से या नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए आप UADII की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सारे डिपॉजिट की डिटेल देनी है? जी हां, सारे की सारे एक ही बार में भरने हैं। इसके बाद क्या दोबारा दावे जोड़े जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जोड़े जा सकते। एक ही बार में जो हो गया वो फाइनल है, आप एक ही बार क्लेम कर सकते हैं जितना करना है। क्या इसके बाद पता चल जाएगा कि हमारा फॉर्म सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया क्या? बिल्कुल, क्योंकि आपको एक रसीद संख्या मिलेगी। कितने दिन में पैसा वापस आ जाएगा? तो जो आपने क्लेम किया है, हो सकता है आप ज्यादा क्लेम कर दें, ऐसी स्थिति में सहारा की जो सोसाइटी है वो कंफर्म करेगी कि हाँ साहब इनका इतना क्लेम है। फिर वो 30 दिन में वो वेरीफाई करेंगी, 15 दिन में सरकारी अधिकारी वेरीफाई करेगा और आपके अकाउंट में 45 दिन के अंदर जो आपके मोबाइल नंबर और अकाउंट से जो आधार से जुड़ा हुआ नंबर है वहां पर आपका पैसा पूरी तरह से रिफंड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा,